And students, so today I am going to start your chapter 5 and the name of the chapter is Chotu's house. Okay, and here I am providing you hard words of this chapter. You can see that there are total 12 hard words. Okay, so now I am going to explain you the meaning of all these hard words. Okay, so you can see that your first word is invited. Okay, first word is what? Invited. And do you all know what is the meaning of invited? क्या आपको पता है इनवाइटेड का मतलब क्या होता है? इनवाइटेड मतलब होता है किसी को आमंत्रित करना। जैसे बच्चों आप अपने मदर फादर के साथ बहुत सारे ओकेजन्स पे जाते होंगे, चाहे वो शादी का हो या किसी के घर पूजा हो, तो वो लोग आपको बुलाते हैं, ठीक है, उसी को हम कहते हैं आमंत्रित करना। ठीक है, तो इनवाइटेड मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड वर्ड इज एनिमल्स। ये तो सबको पता है, एनिमल्स मीन्स व्हाट? जानवर। ओके, इट इज़ वेरी इजी। सो लेट्स कम टू योर थर्ड वर्ड, दैट इज अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल मतलब होता है कि जब कोई चीज़ सुविधाजनक ना हो, ठीक है, मतलब असुविधाजनक, जब किसी चीज़ को करने में आपको परेशानी हो रही हो तो उसे हम कहते हैं कि अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल मतलब असुविधाजनक, किसी काम को जब हमें करने में परेशानी होती है तो हम उसे कहते हैं अनकंफर्टेबल। ओके, योर फोर्थ वर्ड इज़ प्रॉपरली। प्रॉपरली मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज तरीके से, सलीके से करना। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम प्रॉपरली। ठीक है, जैसे हम बार बार आपको टीचर्स बताते हैं डू योर वर्क प्रॉपरली इन अ नीट एंड क्लीन वे। ठीक है, तो इसे हम समझ सकते हैं प्रॉपरली मतलब क्या होता है? अच्छे से किसी काम को सलीके से करना। योर फिफ्थ वर्ड इज स्केयर्ड। स्केयर्ड मतलब बच्चों होता है डरा हुआ, ठीक है, या डरना। जब आपको डर लगता है तो आप बोलते हैं ना कि आई एम फीलिंग स्केयर्ड। ठीक है, तो स्केयर्ड मतलब होता है डरा हुआ महसूस करना। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू योर सिक्स्थ वर्ड, दैट इज स्कोल्ड। स्कोल्ड मतलब होता है डांटना। जब आपको डांट पड़ती है, चाहे वो टीचर से पड़े, आपके पेरेंट्स से पड़े या आपके ग्रैंड पेरेंट्स से पड़े, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं स्कोल्ड। स्कोल्ड मतलब डांटना या डांट पड़ना। ठीक है, सेवेंथ वर्ड इज डर्टी। डर्टी यू ऑल नो, डर्टी मीन्स होता है गंदा। ठीक है, जब कोई ये किसी भी संदर्भ में हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपके कॉपी वर्क आपका सही नहीं है तो टीचर बोलती हैं कि योर कॉपी वर्क इज़ नॉट क्लीन, डू इट इन अ नीट एंड क्लीन वे। कभी कभी ये लिखते तो नहीं है रिमार्क, लेकिन आपको बोलते हैं कि नो इट्स वेरी डर्टी, प्लीज़ इरेज इट एंड डू इट अगेन। ठीक है, तो डर्टी उस संदर्भ में भी आप समझ सकते हैं, और ऐसे सीधे शब्दों में कहा जाए तो डर्टी मतलब होता है गंदगी। ठीक है, या गंदा। एट्थ वर्ड इज़ रेस्पॉन्सिबल। स्टूडेंट्स, रेस्पॉन्सिबल मतलब होता है जिम्मेदार। आपको हमेशा ये वर्ड सुनने को मिलेगा जब आप स्कूल में असेंबली में होते हैं, तो बहुत बार प्रिंसिपल मैम भी आपसे कहती हैं कि आप भी अ रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न, मतलब आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनना है बड़े होकर। अभी आप छोटे हैं, लेकिन जब आप बड़े होंगे तो आपको एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना है इंडिया को। तो इस संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि रेस्पॉन्सिबल मतलब होता है जिम्मेदार, अपना सारा काम ठीक से, समय पे और अच्छे से करना, गलत तरीक़ों का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार। नाइन्थ इज़ फ्लश। फ्लश जनरली आप इस संदर्भ में समझ सकते हैं कि व्हेन यू गो टू टॉयलेट यू फ्लश, आफ्टर डूइंग टॉयलेट यू फ्लश। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें फ्लश को टॉयलेट से ही रिलेटेड समझना है, क्योंकि फ्लश के और भी मीनिंग्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लश मीन्स व्हेन यू क्लीन द टॉयलेट आफ्टर यूज बाई फ्लशिंग इट, उसी को यहाँ पे फ्लश कहा जा रहा है। ठीक है, टेंथ इज़ क्लिपिंग। क्लिपिंग मतलब होता है कतरन वैसे तो, लेकिन इस चैप्टर से में क्लिपिंग का मतलब होगा नेल्स क्लिप करना, मतलब नेल्स को कट करना। ठीक है बच्चों, योर 11th वर्ड इज़ डेकोरेट। डेकोरेट मतलब होता है सजाना। ठीक है,
किसी भी चीज़ को आप डेकोरेट कर सकते हैं, मे बी इट मे बी अ पॉट, इट मे बी हाउस, ओके, इट मे बी एनीथिंग, ओके। डेकोरेट मतलब होता है सजाना। एंड योर लास्ट वर्ड इज, 12th वर्ड इज ओकेजन्स। ओकेजन्स मीन्स अवसर, ठीक है। जैसे दिवाली पड़ा, होली पड़ा, तो आप अपने घर को ऐसे ओकेज़न पे डेकोरेट करते हो ना, तो यहाँ पे ओकेजन्स मतलब होता है अवसर, ठीक है। बर्थडे पार्टी हो सकती है, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, या किसी की मैरिज भी हो सकती है। तो ऐसे ओकेजन्स में आप अपने घर को डेकोरेट करते हो, ठीक है। ओके, तो ओकेजन्स मतलब यहाँ पे क्या होगा, अवसर, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।